वैसे तो अध्यात्म प्रेमियों के लिए जितने भी, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे कविता रूप में हो, चाहे वो गीत रूप में हो, कई और भी ज्यादा रोचक बनाने के लिए उनको नई नई तर्ज के अनुसार बना लेते हैं, गाते हैं। हर प्रकार के शब्द होते हैं। कोई आदमी का प्रेम जागृत करता है, किसी के सुनने से दया पैदा होती है, किसी के सुनने से बैराग लग जाता है। वाणी वाणी होनी चाहिए, वाणी में संदेश होना चाहिए। जो वाणी संदेश देती है उसकी छाप जो दिल पर पड़ती है वो आदमी के दिल के तारों को झंझना देती है, और उसका जो प्रभाव पड़ता है उसी को अनुसार इंसान बार बार उस पर सोचता है, और बार बार सोचने वाला काम करने के लिए उसको कभी न कभी अवसर मिलता है। क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम रोल मन का होता है, और मन जैसी संगति करता है, जैसी वाणी सुनता है, जैसे घटनाओं को देखता है। तीन बात कही मैंने, देखना, सुनना और बोलना, संग करना। संग करते करते इंसान को पता ही नहीं होता उनको कब कौन सी आदत लग जाती है। आदमी जिस चीज से कितने भी नफरत करता है, लेकिन जो नहीं करना चाहता और वो काम करने वाले हैं उनमें रहना शुरू कर देता है, तो कभी न कभी उसको ये आदत हो जाती है कि वो अपना उस आदत में ढल जाएगा, ना चाहते हुए भी ढल जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। बुरी संगति से इंसान को अकेला भी अच्छा बताया है। बुरी आदत इंसान में होगी, अवगुण कोई होगा, निकल जाएगा, लेकिन संगति जिस इंसान की बुरी होगी वो कभी नहीं सुधरेगा। क्यों? जितना उसको हटाने की वो कोशिश करेगा उतना ही संगति का रंग वापस उस पर चढ़ता चला जाएगा। जैसा आदमी पानी पीता है वैसी वाणी बोलता है, जैसा संगति होती है वैसी उसकी रंगति हो जाती है। तो इसलिए कर्म भी जैसा करता है वैसा ही उसको परिणाम मिलता, वैसा ही उसको काटना पड़ता है। परंतु जो गुरु भक्त हैं, गुरुमुख हैं, गुरु के सेवक हैं, और जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनके सामने एक मर्यादा की दीवार खिंच जाती है कि जब भी कोई ऐसी विरोधी बात आती है जो धर्म के विरुद्ध हो, मर्यादा के विरुद्ध हो, या अच्छे विचारों के विरुद्ध हो, तो तब वो गुरु की बांधी हुई मर्यादा दीवार बन के खड़ी हो जाती है। इसलिए कही है कि सतगुरु सतगुरु होना चाहिए। गुरु दुनिया भर के पाखंडी, लुटेरे, नाटकबाज, आडंबर करने वाले, अपने कारोबार चलाने वाले बहुत गुरु हो गए। क्यों? गुरु की कोई डिग्री नहीं, कोई पहचान नहीं, मन में आता वही गुरु बन बैठता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। किसको पता है इसने क्या करनी कर रखी है? पल्ले कुछ नहीं होता, 10-20 आदमियों को जोड़ के मनमर्जी की बातें कह के और उनको ठगता है, कुछ भी कह देता है। और ये संसारी जीव ऐसे डरपोक हैं
जिससे बंद के तो इनको डर दिखाया जाता है। गुरु को नहीं छोड़ना, गुरु को छोड़ दोगे पाप लगेगा। कबीर साहब तो कहते हैं झूठे गुरु को छोड़ते पर देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए सतगुरु का जिक्र किया। सतगुरु जो जिसने करनी की हो, जिसने सेवा की हो, जिसने त्याग किया हो, जिसने नाम की कमाई की हो। सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिसने गुरु का संग ही नहीं किया, कभी गुरु की सेवा नहीं की, तो उस पर गुरु की कृपा कैसे बरसेगी। इसको तो एक ही लाइन में क्या कह दिया कि सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। और जिसको धूल भी नहीं मिली वो अपने आप को गुरु बना के बैठ गए, जो सतगुरु के कभी संग ही नहीं रहे। कितनी गजब की बात है कि सतगुरु के चरणों की धूल भी मिल जाए, सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो छिन में उनके बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन इसको भी छोटे मायने में ना सोच लेना। जिंदगी तो हमारी बीती खोटे मोटे कर्म करने में, और फिर एक दिन में जाके गुरु की टेक बांध के कह दें कि गुरु ने तो कहा था कि गुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो कर्म कट जाए। एक दिन में वो कर्म कैसे कट जाएंगे। इसलिए फरमाया पहले कि दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे तू उसको आने के लिए। दिल का हुजरा साफ होता नहीं है। क्यों कह दिया कि मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। तेरा भजन कैसे करूं, ये मन चंचल है, नहीं करने देता। मन के पास बहुत विकल्प है। आदमी के पास तो दूसरा विकल्प हो तो ही छोड़ देता है। गरीब से दोस्ती है, अमीर मिल गया गरीब को छोड़ देगा। उसके पास कोई हल्की चीज है, उससे अच्छी चीज मिल गई पुरानी को छोड़ देगा। मतलब उससे अच्छा है उसको जहां कहीं दे। तो मन है ये चंचल है, टिकता नहीं, रुकता नहीं, इसकी कहीं भी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन गुरु के चरणों में अगर लगा दिया तो मन रुक जाएगा। क्यों? गुरु हमारे मन से शक्तिशाली है। मन के सामने कोई नहीं ठहर पाया, कोई भी नहीं ठहर पाया। बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी सब इसने मन में धर के मारे। नारद जैसे ऋषियों का क्या हाल हुआ, बंदर का मुंह बना दिया। पराशर ऋषि जैसे हुआ क्या हुआ, कितना गलत कर बैठा मन के कारण। पूरी जिंदगी का तप किया हुआ इस मन ने थोड़े से टाइम में बर्बाद कर दिया। कहते हैं पराशर ऋषि तप करके कहीं जंगल से वापिस आ रहे थे, तो मल्लाह बैठा हुआ था। मल्लाह से कहने लगे मुझे नदी के पार छोड़ के आओ। मल्लाह खाना खा रहा था, उसकी लड़की साथ में थी। अब खाना छोड़ दे तो भी गलत, बीच में। और ऋषि को उसमें कश्ती में बैठा के उस पार ना करे तो गलत। लड़की कहने लगी पिताजी कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, मैं छोड़ देती हूँ ऋषि जी को। ऋषि जी ने तप किया इतने सालों तक। शास्त्रों में लेख है 60-60, 70-70 हजार वर्ष तक तप किया ऋषियों ने। लड़की कहने लगी कि मैं छोड़ दूंगी उस पार। कश्ती में बैठा के छोड़ने के, सुंदर थी लेकिन उसके शरीर में मछली की बदबू आती थी। जब नदी के बीच में गए, ऋषि का मन डामाडोल हो गया उसकी सुंदरता को देख के। मन की बात है ये। इतने वर्षों तक तप किया,
मन काबू में नहीं आया। लेकिन संतों की मर्यादा ऐसी है कि संतों की शरण में चला जाए, उनका संग करे, सत्संग करे, दर्शन करे, वचन की पालना करे, तो ये मन काबू में रहता है। फिर ये हमारे कहने में चलता है। संतों ने इसलिए कही मनमुख नहीं, मन के कहे ना, अगर गुरुमुख बनो, गुरुमुख, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जिंदगी में देखा है कि कौन चीज उसके शिष्य के लिए अच्छी है और कौन बुरी है। बच्चा कभी जानता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन माँ बाप उसको सिखाते हैं कि अग्नि को नहीं छूना, हाथ जल जाएगा। छत के ऊपर ना चढ़, अगर शरीर डगमगाया गिर जाएगा। बच्चा जानता है, फिर समझ जाता है, धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है। लेकिन किसने बताया कि गिरने से चोट लगेगी, हाथ में आग में हाथ देने से जल जाएगा? ये माँ बाप के सिखाने से आया कि अगर मिर्च को खाएगा, आंखों से लगा लेगा तो बहुत इससे पीड़ा होगी, कि मिर्चों से हाथ ना लगा, देखने में सुंदर लाल लगती है। बच्चा अगर उसको हाथ लगा ले और बिना देखे अपनी आंखों पर उन पे लगा ले, क्या हाल होगा उसका? लेकिन जब भी माँ बाप देखते, बच्चे कहते नहीं, इसका ये गुण है, अगर ये तूने छुई तो ये हो जाएगा। माँ बाप का अनुभव था, उनको पता है आग के छूने से ये होगा, मिर्च के छूने से ये होगा, या और दूसरी चीजों के छूने से ये होगा। और फिर मन की बात तो और भी कही कि जल देखे सूची उपजे। जल के देखने से आदमी के अंदर शुद्धता, पवित्रता जागृत होती है। साधु देखे ज्ञान, साधु के देखने से ज्ञान, आध्यात्मिकता, गुरु प्रेम, सतगुरु प्रेम, मालिक से प्रेम की बात याद आएगी। माया देखे लोभ उपजेगा, माया देखने से लोभ होगा। इसके पास कार है, मेरे पास कार होनी चाहिए, इसके पास ये मोटरसाइकिल है, मेरे पास ये होना चाहिए। ये मन के खेल है, ये मन नहीं टिकता। ऋषि ने देखा, मंडावा डोल हो गया सुंदर स्त्री को देख के। कभी स्त्री की चाह आती नहीं थी मन में, और अपने मन के ख्यालात जाहिर कर दिए उस लड़की के सामने। कहने लगे, ऋषि जी आपने इतना तप किया है, क्या सोचते हो आप? मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है, इसलिए आप मुझे छुओ ना। बोला कोई नहीं, मैंने तप किया है, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं आपके अंदर खुशबू कर दूंगा। इतने साल तप किया हुआ, मन के कहे के कारण उसके शरीर में खुशबू कर। बोले कि गलत काम करते हैं तो देखो ये सब देखते हैं। बोला कौन देखता है? बोले आकाश देखता है, ये जल देखता है, पानी का कुर्ला किया और धुंध पैदा कर दी। बोला कि अब हम किसी को दिखाई नहीं देते। उस मन के कहे के कारण इतने वर्ष तक तप करने वाले ने मन को 1 मिनट में मारा, धड़ाम दे गया। इसीलिए कही कि साध का खेल तो विकट वेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल 2 4 का, सती घमसान पल 1 लाख है। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे पर्यंत का काम भाई, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे। तो ये मन आकाश से जमीन पर धड़ाम दे गया। सब कुछ से काबू कर सकता, मन को काबू करना बड़ा मुश्किल। इसलिए असमर्थता जाहिर की है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। जितना इसे समझाऊं मानता नहीं। ऋषि के मन में भी आई होगी कि गलत करता हूं ना, लेकिन सारा तप और वो सब कुछ भंग मन ने करवा दिया। इसलिए इस मन पर रोक लगाने के लिए हमें वो ओट चाहिए, मर्यादा में बंधना चाहिए। गुरु का वचन ये नहीं है कि गुरु का, अब गुरु तो कितनी बातें बताता है। जो गुरु
सीधा ही कह दिया कि ये नाम है, ये मंत्र है, जपया करो, उससे कल्याण नहीं हो जाता। अगर किसी तिजोरी को उसमें तुम माया धन दौलत बंद करके और ताला बंद करके चाबी लेके कह देते हो ये इसमें धन है, ये तेरा हो गया, चाबी है नहीं, खोलना जानता नहीं, उस धन का क्या करेगा वो। इसलिए संतों ने कही भीखन भूखा को नहीं, सब के पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। हमारे सबके पास वो दौलत है, शक्ति है, लेकिन क्योंकि गुरु ने किसी को चाबी दे दी, उसने तो खोल के निकाल लिया। जिसके पास वो चाबी नहीं है वो डोलता फिर वो, उसको नहीं पता क्या है। इसलिए गुरु का कहना क्या है कि हरदम उस मालिक की याद बनाए रखो। जब उनको तुम साक्षी रखोगे, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाओगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। कुछ नहीं, एक चीज को सोच के हम बहुत बड़ी समस्या बढ़ा लेते हैं, लेकिन सोचने से नहीं, चिंता ना करो, चिंता से तो खराबी होगी, चिंतन करो, चिंतन करने से समाधान निकलेगा उसका। और जब सतगुरु के आप इतने श्रद्धालु हो तो फिर आप क्यों खामखा की बेकार की बातों को अपना मन देते हो। ये मन तो जब गुरु को दे दिया, जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु को तन मन धन अर्पण कर देते हैं, तो हमारा किसी चीज पर अधिकार नहीं होता। और फिर अगर हम मन मुक्ता करते हैं अपने कहे अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार, अपने लालच के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, या जो हमारा मन चाहता है उसके अनुसार काम करते जाते हैं, तो हमने गुरु को कुछ नहीं दिया, ना गुरु से कुछ लिया। ये तीनों चीज गुरु को देते हो, जब जाके कहीं उसके बदले में हमें नाम की दीक्षा मिलती है। सिर के बदले में भी अगर तुम्हें नाम की दीक्षा मिल जाए तो भी सस्ती है। मतलब सब कुछ देने के बाद भी, लेकिन हमें वो चीज बहुत आसानी से मिली है। इसलिए गुरु का वचन की पालना करना ही शिष्य का परम धर्म होता है। जो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुरे करने से भी बच जाते हो तो भी बहुत कुछ हो जाता। तुलसी साहब ने कही है, रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अमृत फल नहीं चख सकते, खा सकते, तो विष फल क्यों खाते हो। कोई नहीं कहता आपका भला करो, अच्छा करो, ये करो, वो ना करो, किसी का भी कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन बुरा ना करो, बुरा करने से बच जाओ। बुरा करने से बच जाओगे तो बच ही अच्छा जाएगा, फिर बुरा रहता ही नहीं है। इसलिए अच्छा करोगे, संतुष्टि होगी तुम्हें अपने मन में कि मैंने नेक काम किया है, किसी को तकलीफ नहीं दी। और जिसके लिए तुम अच्छा कर देते हो तो उससे तुम्हें दुआ मिलती है। अगर किसी के कोई प्यासा है और ऐसी जगह है उसके प्राण निकलते हैं पानी के बिना, और तुम उसे पानी दे देते हो तो आपने उसको प्राण दे दिए, जीवन दे दिया। और वो जो उस पानी को पी के उसको कितनी शांति मिलती है, तो वो आदमी कहता है परमात्मा तेरा भला करे। दुआ उसके हृदय से निकली है, वो दुआ फलीभूत होगी, आपको आपके लाखों पापों को दूर कर देगी। एक छोटा सा नेक काम, पुण्य किया हुआ, किसी पर दया की हुई, किसी की सेवा की हुई, व्यर्था नहीं जाती कभी भी। और माँ बाप की अगर तुम सेवा कर देते हो, माँ बाप की अगर तुम प्रेम से उनसे बात करते हो, उनकी संभाल करते हो, समय पर उसको उनको जरूरत की चीज अगर देते हो, तो माँ बाप जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हमारी तो परंपरा रही है।
खुद भूखी रह के भी माँ बच्चों को खाना खिलाती है, पास बैठ के खिलाती है, उसकी दृष्टि उस पर होती है। बचपन में देखते थे, दूध नहीं पीते थे हम, तो माता जी ये कह के हमें कहा करती कि बेटा पी ले, तेरी चोटी बढ़ती है। चोटी बदना कोई ताकत थोड़ी है, चोटी बदना कोई शक्ति थोड़ी है, लेकिन चोटी बदने का उसको क्यों झांसा देती थी कि उसको ये एहसास कराती थी कि चोटी बदने तू बड़ा बनता है, और उसको भी नहीं पता चोटी बढ़ने से तुझे क्या लाभ मिलेगा। तो माता जब अपनी दृष्टि बच्चे पे रखती है तो उसके 90% तो रोग और बीमारी भी दूर हो जाती है। छोटे बच्चे को बुखार चढ़ता है, अपनी छाती पर लेटा लेती है, बच्चे का बुखार गायब हो जाता है। उसके पेट में, सिर में कहीं पीड़ा होती है, अगर वो प्रेम से उसका सिर सहलाती है, सब रोगों से मुक्ति दिला देती है। माँ की जब दृष्टि में इतनी शक्ति है, कहाँ से आती है? दिल से आती है। वो सबके पास वो शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को एकाग्र नहीं कर पाते। हमारी शक्ति इस मन के कहने से बिखरी हुई है। मन एक को नहीं दे रखा, लाखों को दे रखा हमने, लेकिन माँ ने तो उसी को दे रखा है। पहले वो अपने पति को देती है, फिर अपने संतान को देती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री जो होती थी उसमें भी वही शक्ति होती थी, और फिर वही जो अपने संतान के ऊपर उनको प्यार बरसाती है, तो उनको अपनी दृष्टि से, अपने ख्यालात से, अपने विचार से उसी प्रकार से पालन पोषण करती है जैसे कछुआ रहता जल में है, अंडे बार देता है जमीन में, और जाके पानी में से ही अपनी दृष्टि और मन से, ख्यालात से उन अंडों में बच्चों को पका देता है, और जब पूरे हो जाते हैं तो जाके बाहर निकाल के उनको समुद्र का रास्ता दिखा देता है। पानी का चीजें हैं, सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। ये सारी चीजें संसार में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है। क्यों नहीं है? हम उन चीजों की तलाश में नहीं, हम माया के गुलाम बन गए, उसके खेल में फंस गए, काल के खेल में फंस गए, अपने लालच और स्वार्थ में बह गए। दृष्टि नहीं, कुदृष्टि हो गई हमारी। समदृष्टि भी नहीं रखी। अगर समदृष्टि भी हो जाए तो भी बहुत कुछ है। समदृष्टि समान रूप से सबको देखे, उस परमात्मा की बनाई हुई सब जीव जंतु पशु पक्षियों को एक ही नजर से देखे। भक्ति का मार्ग इतना कठिन नहीं है, भक्ति का मार्ग तो बहुत सरल है। पहले इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसके आदर्श होने चाहिए, उसके पवित्रता के गुण होने चाहिए, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसमें प्रेम की, त्याग की, सेवा की भावना होनी चाहिए। ये जब उसके दिल में पैदा हो जाएंगे ना, भक्ति तो अपने आप ही उस देखते ही देखते बन जाएगी। खेल एक दिन का नहीं है, बह जाते हैं। जब बात सुनते हैं तब तो मन में पैदा होता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते क्योंकि हवा बह रही है, वो माया की है। ये दुनियादारी में इन चीजों की अहमियत नहीं है। लोग कहते हैं ना क्या है, ये दुनिया हमारे लिए बनी, खाओ पियो ऐश करो। कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, हर चीज नियम से बंधी हुई है। एक इंसान नियम तोड़ता है और कोई नहीं तोड़ता। सूरज अपना नियम नहीं तोड़ता, पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है। दिनों की हेरा फेरी नहीं होने देता, 24 घंटे में पूरा अपना काम करता है। 365 दिन में पूरा ये चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य का। ऋतुएं बदलती हैं, टाइम के अनुसार बदलती हैं, टाइम के अनुसार फसल होती है, फल होते हैं, मौसम आते हैं, बरसात होती है, धूप निकलती है, सर्दी गर्मी, सब कुछ समय के अनुसार होता है। इंसान का किसी चीज का समय है? ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना ध्यान का समय, ना अभ्यास का समय। अगर वो समय के अनुसार हो तो संतान में कमी होगी क्या? उन माताओं ने जो ऐसी संतान पैदा की थी, अभिमन्यु ने
चक्रव्यूह का के लपेट में सीख लिया। इसलिए शुद्ध भावना, शुद्ध विचार और शुद्ध पवित्र जो ख्याल इंसान के होते हैं वो वैसा ही अपने संतान को, बच्चों को और आसपास के वातावरण को, मिलने जुलने वालों को, उनको बदल देता है। लेकिन हम खुद नहीं बदलते तो दूसरों को कैसे बदलेंगे? लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं होता कि उन्हीं के ऐसे सत्संगियों के बीच में भी, नेक इंसानों के घर में भी ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने संस्कार पिछले जन्मों के भी कुछ लेके आते हैं। परंतु अगर वो भी लगे रहे सत्संग में, गुरु की शरण में, तो कभी न कभी उनका भी सुधार और कल्याण हो जाता है। परंतु जो गुरु को पीठ ही दे देंगे, उनके लिए क्या, कैसे संभव होगा वो? इसलिए गुरु के सन्मुख होके और गुरुमुख बन के जो इंसान कार्य करता है, गुरु के वचन की पालना करता है, उसकी हानि कभी नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा।